नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, संधि टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। 2 कक्षाएं संधि के ऊपर हो चुकी है, आज तीसरी कक्षा है। तो इसमें हमारा चल रहा है विद्यार्थियों, दीर्घ स्वर संधि चल रही है। कौन सी चल रही है? दीर्घ स्वर संधि चल रही है। और दीर्घ स्वर संधि के कुछ नियम हो चुके हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया भी था। तो विद्यार्थियों देखो, दीर्घ संधि के नियम क्या है। पहले तो नियम वापस रिपीट करा देता हूं मैं आपको। यदि अ या आ के बाद में यदि समान जाति के या सहजातीय स्वर अ आ जाते हैं तो इनका दीर्घ रूप हो जाता है आ। इसी प्रकार एक नियम यह है कि ई या ई के बाद में अगर सहजातीय स्वर ई या ई आ जाता है तो इनका दीर्घ रूप हो जाता है ई। और इसी प्रकार देखिए, ऊ या ऊ के बाद में यदि ऊ या ऊ आ जाता है तो इनका दीर्घ ऊ हो जाता है। और इसी प्रकार री स्वर के बाद में यदि री स्वर आता है तो दीर्घ री हो जाता है। कैसा री हो जाता है? दीर्घ री। और इसकी मात्रा कैसी होती? इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके कुछ नियम हो चुके थे। और ये दूसरा नियम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहचान में कि ई या ई के बाद में ई या ई आता है तो दीर्घ ई हो जाता है। और उसी के हिसाब से ये उदाहरण दे रखे हैं विद्यार्थियों। नदी धन इच्छा शब्द दे रखा है आपके सामने, तो शब्द बनता है नदीच्छा। तो ये नदीच्छा शब्द बना कैसे, इसको देख लेते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, नदी प्लस इच्छा, तो द में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ई, बड़ा ई। और बाद में क्या आ रहा है? ई और छा। ठीक है, तो यहां द कैसा बच जाएगा? अलंत वाला। और यहां बचेगा न। तो ई और ई मिलकर क्या बनेगा विद्यार्थियों? बड़ा ई बन जाएगा। और बड़ा ई की मात्रा कैसी होती? इस प्रकार से होती है। ओके, तो सब जोड़ते हैं। न द में बड़ा ई की मात्रा जोड़ी तो नदी, और पीछे बचा आधा च और छा, तो शब्द बन जाता है नदीच्छा। शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? नदीच्छा। इसी प्रकार मुनि प्लस इंद्र का जो शब्द बनता है वो मुनिंदर शब्द बनता है। और प्राप्ति धन इच्छा का क्या बनेगा? प्राप्तिच्छा शब्द बनेगा। क्या बनेगा? प्राप्तिच्छा शब्द बनेगा। और रवि प्लस इंद्र का, तो विद्यार्थियों यहां पर रविंदर गलत लिखा हुआ है। रविंदर इस प्रकार से नहीं होता, देखिए ये नहीं है, रविंदर इस प्रकार से होता है। रविंदर में ई की जो मात्रा आती है वो बड़ी आती है। इसको मैं आपके सामने लिख के बता देता हूं अलग से। देखिए, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, तो वह में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? छोटा ई। तो वह कैसा बच जाएगा? अलंत वाला। और रह तो वैसा का वैसा ही है। और बाद में आ रहा है ई, आधा न और द्र। ठीक है, तो ई मिलकर क्या बनेगा विद्यार्थियों? बड़ा ई बनेगा। तो जब जोड़ेंगे इसको तो र, वह में अगर बड़ा ई जोड़ा तो वी, और न द्र, तो शब्द बनता है रविंद्र शब्द बनता है। और रविंद्र में ई की मात्रा कैसी आती है विद्यार्थियों? बड़ी आती है। ठीक है, इसी प्रकार प्रतिधन ईक का बनता है, प्रतीक शब्द बनता है। और मुनि धन ईश्वर का क्या बनेगा? मुनीश्वर बन जाएगा। और कपि धन ईश, कपि यानी कि जो वानरों का जो स्वामी है उसको बोलते हैं कपीस, इसका बनता है कपीस। और मुनि धन ईश का क्या बनता है? मुनीश बनता है। और कपि धन ईश्वर का क्या बनता है? कपीश्वर। ठीक है, इसी प्रकार श्री धन ईश का जो शब्द बनता है वो श्रीश बनता है। देखो विद्यार्थी, इसको बता देता हूं। श्री धन ईश, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए श्री में छुपा हुआ क्या क्या है। तो इसका मतलब है हलंत वाला स, हलंत वाला र, और ई छुपा हुआ है इसमें। और बाद में क्या आ रहा है? ई और श। ठीक है, तो ये दोनों ई मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा ई हो जाएगा। तो विद्यार्थियों स अलंत वाला र और ई, ये मिलकर क्या बन जाते हैं? श्री बन जाते हैं। और पीछे क्या बचा? स। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा श्रीश। विद्यार्थियों यहां श्री का जो अर्थ लिया गया है वो माता लक्ष्मी से लिया गया है। तो विद्यार्थियों जो लक्ष्मी के जो ईश है वो कौन है? श्रीश। तो श्रीश विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। इसका विष्णु भगवान का पर्यायवाची है श्रीश। नेक्स्ट देखते हैं। देखो विद्यार्थियों, इसी प्रकार सची धन इंद्र, सचिंद्र, जो इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? सची के जो इंद्र है, जो स्वामी है, उसको क्या बोलते हैं? सचिंद्र। और सचिंद्र कहते हैं किसको विद्यार्थियों? ये भी कहते हैं इंद्र को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, अगला उदाहरण लक्ष्मी धन इच्छा। लक्ष्मी धन इच्छा, शब्द क्या बनेगा? लक्ष्मी इच्छा। और योगी प्लस इंद्र का जो शब्द बनता है योगिंद्र बनता है।
क्योंकि हमारा नियम, ये नियम काम कर रहा है इन सभी उदाहरणों में, छोटा ई या बड़ा ई या ई के बाद में यदि सजातीय स्वर ई आता है तो इन सब के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है और दीर्घ ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो देखिए गिरिधन इंद्र का क्या होता है, गिरिंदर। देखो विद्यार्थियों, जब भी गिरी शब्द लिखा जाता है तो इसमें छोटा ई की मात्रा आती है, लेकिन जब आप गिरिंदर शब्द लिखोगे तो शब्द बनेगा बड़ा ई की मात्रा आएगी र में। इसी प्रकार एक शब्द होता है ग्रीस, क्या होता है, ग्रीस होता है गिरिधन ईस, गिरी का जो स्वामी है उसको बोलते हैं ग्रीस, और ग्रीस शब्द में ई की मात्रा कैसी आती है, बड़ी, गिरीश, इस प्रकार से लिखते हैं। नदी धन ईश्वर का बनता है नदीश्वर, और रजनी धन ईश का क्या बनता है, रजनी शब्द बनेगा, और नारी धन ईश्वर का नारीश्वर, और फणी धन ईश्वर का फणीश्वर, और नदी धन ईश का नदीश, और फणी धन इंद्र का फणिंदर बनता है, और फणिंदर शेष नाग का पर्यायवाची है। आगे देखो विद्यार्थियों, सुधीधन इंद्र का जो शब्द बनता है वो सुधींद्र बनता है, और महिधन इंद्र का महिंदर, और कविधन इंद्र का जो बनता है वो कविंदर शब्द बनता है, और प्रतिधन ईत का क्या बनता है, प्रतीत, और हरिधन इच्छा का क्या बनेगा, हरिच्छा शब्द बनेगा, क्या बनेगा, हरिच्छा, ई मिलकर दीर्घ ई हो रहा है इनमें सब में। मणिधन इंद्र का मणिंदर, सखीधन ईतर का सखीतर शब्द बनेगा। विद्यार्थियों, नारीधन ईश्वर का नारीश्वर शब्द बनेगा, और गिरिधन ईश का वापिस आ गया गिरीश। विद्यार्थियों एक शब्द आया परीक्षा, तो कई बार विद्यार्थियों से हम कहते हैं विद्यार्थियों परीक्षा लिखो, तो वो छोटा ई की मात्रा लगा देते हैं, किसमें, र में, बल्कि परीक्षा में री की मात्रा कैसी आनी चाहिए, बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए, ये परीक्षा होती है। और ये बना कैसे शब्द विद्यार्थियों, परिधन इक्षा, परिधन इक्षा, र में कौन सा स्वर छुपा हुआ, छोटा ई, और बाद में क्या आ रहा है, बड़ा ई और शा, और परी तो वैसा का वैसा ही है, र अलंत वाला बच जाएगा इसमें, तो ई मिलकर क्या बनेगा विद्यार्थियों, बड़ा ई, तो प र में बड़ा ई की मात्रा जोड़ी तो परी, और पीछे क्या बचा, शा, तो शब्द बन जाता है, परीक्षा शब्द बन जाता है। इसी प्रकार हरिधन ईश का क्या बनेगा, हरीश शब्द बनेगा, और अधिधन इक्षक, जैसे आपने नाम सुना होगा पुलिस अधीक्षक वगैरह जो भी नाम होते हैं। देखिए अधि धन इक्षक, अधिधन इक्षक, तो ध में कौन सा स्वर छुपा हुआ है विद्यार्थियों, छोटा ही, तो दह कैसा बच गया, हलंत वाला, और ए तो वैसा का वैसा ही है, और बाद में क्या आ रहा है, इक्षक, क्या आ रहा है, इक्षक आ रहा है, तो ई मिलकर क्या बनेगा विद्यार्थियों, बड़ा ई बनेगा, तो शब्द बन जाएगा ध में बड़ा ई की मात्रा जोड़ी तो धी शक। तो जब भी आप कभी अधीक्षक लिखते हैं शब्द, तो इसमें ई की मात्रा कैसी लिखोगे, बड़ी लिखोगे। कई बार हम ऑफिस में देखते हैं, कई जो कर्मचारी गण होते हैं वो अधीक्षक इस प्रकार से लिख देते हैं, अधीक्षक इस प्रकार से लिखते हैं। एक दिन मेरे साथी भी एप्लीकेशन लिख रहा था, तो उसने भी इस प्रकार से लिख दिया, जैसे सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, तो अधीक्षक में उसने जो अधीक्षक शब्द लिखा था वो इस प्रकार से लिखा था। हम दोनों की जो एप्लीकेशन लिख रहे थे वो मेरे साथी लिख रहे थे, तो उन्होंने इस प्रकार से लिखा। फिर मैंने उनको टोक दिया, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं, अधीक्षक ऐसा होता है। तो कई बार ऐसा मार्केट में बहुत ज्यादा अशुद्धियां घूम रही है, तो शुद्ध कौन सा होता है विद्यार्थियों, ये वाला होता है। आगे देखो, ये अधीक्षक हो गया। अगले और उदाहरण, दोस्तों उदाहरणों की कोई कमी नहीं है अपने पास, उदाहरण दबा के देखिए। क्षितिधन ईश का बनेगा क्षितीश, और अधिधन ईश्वर का जो शब्द बनता है वो अधीश्वर शब्द बनता है। और इसी प्रकार रविधन ईश का क्या बनेगा, रवीश, और कविधन ईश्वर का कवीश्वर, और परिधन इक्षित का क्या बनता है, परीक्षित शब्द बनता है। क्या बनता है विद्यार्थियों, परीक्षित शब्द इंपॉर्टेंट कर लेना। परीक्षित का मतलब है जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है, उसको परीक्षित कहते हैं। परिधन इक्षण का परीक्षण शब्द बनता है, परीक्षण में ई की मात्रा बड़ी आती है, ध्यान रखिएगा। और प्रतिधन इक्षित का प्रतीक्षित शब्द बनेगा, और योगी धन ईश्वर का योगीश्वर, लक्ष्मी धन ईश का लक्ष्मीश, वही विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। आगे देखो विद्यार्थियों, ये जो दीर्घ संधि का ई वाला नियम था वो कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा नियम आ रहा है वो आ रहा है, यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो इनका दीर्घ बन जाता है। कौन सा ऊ बन जाता है, दीर्घ ऊ बन जाता है। देखिए विद्यार्थियों, छोटा जो ऊ लिखते हैं हम इस प्रकार से, तो इसकी मात्रा तो होती है ऐसी, लेकिन जब दीर्घ ऊ लिखा जाता है तो उसकी मात्रा होती इस प्रकार। ठीक है, तो आपको जो शब्दों में मात्रा मिलेगी वो किस प्रकार से मिलेगी, बड़ा ऊ की मात्रा मिलेगी। अब ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब देखिए, सुधन उक्ति, तो सुक्ति शब्द कैसे लिखते हैं विद्यार्थियों, इस प्रकार से लिखते हैं शुक्ति शब्द। तो शुक्ति शब्द में कौन सी संधि है,
तो संधि तो हुई, इसमें दीर्घ संधि। अब इसका संधि विच्छेद क्या होता है? स धन उक्ति। क्या होता है? स धन उक्ति। देखिए स में सुधन उक्ति। तो सु में कौन सा उपसर्ग छुपा हुआ है, या सु में कौन सा स्वर छुपा हुआ है विद्यार्थियों? तो उ स्वर छुपा हुआ है। कौन सा? उ। तो स कैसा बच जाएगा? अलंत वाला, और ये हो जाएगा उक्ति। ठीक है, तो उ मिलकर क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? बड़ा उ बन जाएगा, और बड़ा उ की मात्रा होती इस टाइप से। ठीक है, तो स में अगर उ की मात्रा जोड़ी तो सु, और आधा क और ती शब्द बन जाता है, शुक्ति शब्द बन जाता है। इसी प्रकार बहुधन उपयोगी। देखो बहु में तो छोटी आ रही है। देखो विद्यार्थियों, एक तो होता है ये बहु, इस बहु का मतलब तो होता है जो बहु बेटी वाली जो बहु होती है, वधु होती है, उसको बहु। इसमें तो उ की मात्रा बड़ी आती है, क्योंकि देखो मैंने बताया था आपको, जहां नारी शक्ति का नाम आ जाता है वो मात्रा ज्यादातर बड़ी आती है। ठीक है, लेकिन इस बहु का जो अर्थ लिया गया है यहाँ पर बहुत से लिया गया है। इसका मतलब किससे लिया गया? बहुत से। और इस बहु का मतलब तो जो बहु बेटी होती है उसको बोलते हैं। तो बहुधन उपयोगी का बहुउपयोगी, लेकिन जब बहुउपयोगी शब्द लिखेंगे तो उ बड़ा आएगा। इसी प्रकार भानुधन उदय, भानुदय शब्द बनता है। और सिंधुधन उर्मी, सिंदूर्मी। देखिए विद्यार्थियों, सिंधु में जो लहरें आती है, सिंधु नदी का नाम आपने सुना ही है। उर्मी का मतलब लहर। सिंधु में जो लहरें आती है उसको सिंदूर्मी बोलते हैं। भूधन उर्जित का भूर्जित, और भूधन उद्धार का बुद्धार शब्द बनेगा। और गुरुधन उपदेश का गुरुपदेश शब्द बनेगा, उ बड़ा हो जाएगा। और मधुधन उत्सव का मधुत्सव शब्द बन जाएगा। विद्यार्थियों, जब मधु हम लिखते हैं तो छोटा उ आता है, लेकिन जब मधुत्सव लिखेंगे तो उ बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा विद्यार्थियों? बड़ा हो जाएगा, उ मिलकर। अनुधन उत्तर का अनुत्तर शब्द बनेगा। और भूधन उष्मा का भूष्मा, और बहुधन ऊर्जा का बहुर्जा शब्द बनेगा। आगे देखो विद्यार्थियों, इसी प्रकार धातुधन उष्मा, धातुष्मा शब्द बनेगा। और इसी प्रकार एक और शब्द आया है लघु धन ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब लहर, लघु का मतलब छोटी। तो उ, इसमें उ छुपा हुआ है, तो घ अलंत वाला बच जाएगा। ल ऐसा का ऐसा ही है, इधर उ आ रहा है और इधर मी। तो उ मिलकर क्या बनेगा विद्यार्थियों? बड़ा उ बनेगा। और बड़ा उ की मात्रा कैसी होती है? इस प्रकार से। तो देखिए ल घ में बड़ा उ की मात्रा जोड़ी तो लघुर्मी शब्द बनेगा। क्या बनेगा? लघुर्मी शब्द बनेगा। इसी प्रकार मृत्युधन उपरांत का जो शब्द बनता है वो बनता है मृत्युप्रांत। इसी प्रकार अनुधन उदित का अनुदित, सरयुधन उर्मी का क्या बनेगा? सरयुर्मी शब्द बनेगा। देखिए विद्यार्थियों, सरयू नदी का नाम आपने सुना ही होगा। सरयू नदी में जो लहरें आती है उसको सरयुर्मी कहते हैं। सरयू में भी उ बड़ा है, और सरयुर में भी उ बड़ा आएगा। चमुधन उत्साह का चमुत्सा, बहुधन उद्देश्य का बहुउद्देश्य शब्द बनेगा। और भूधन उत्तान का भूतान, और वधुधन उक्ति का वधुक्ति, और भूधन उर्दू का भूर्दू शब्द बनेगा। इसी प्रकार बहुधन उद्देश्य वापिस आ गया, रिपीट हो गया। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थियों, दीर्घ संधि के और नियम आ चुके हैं कि यदि री या री के बाद में अगर समान जाति के स्वर री री आ जाता है तो इनका दीर्घ रूप हो जाता है। और दीर्घ, देखिए जो छोटा री होता है, लघु री होता है, इसकी मात्रा तो इस प्रकार से होती है, जैसे हम लिखते हैं कृषि शब्द लिखते हैं, इसमें आती है। और इसी प्रकार जो दीर्घ री होता है विद्यार्थियों, इसकी मात्रा डबल सी ऐसे कर दो। इस प्रकार से ये दीर्घ री की मात्रा है। ये तो लघु ई है और ये दीर्घ री है। इस दीर्घ री जो स्वर है इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में केवल इसकी मात्रा का प्रयोग होता है। और इसकी मात्रा कैसी होती है? ये वाली। ठीक है, तो पितृधन ऋण क्या बनेगा? पितृण बनेगा। और मातृधन ऋण का मातृण बन जाएगा। और हौत्रीधन ऋण का हौत्रीण शब्द बन जाएगा। ठीक है, सौश्री धन ऋण का सौश्रीण शब्द बन जाएगा। और जामातृधन ऋण का जामातृण शब्द बन जाएगा। और भ्रातृधन ऋण का भ्रातृण, कर्तृधन ऋण का कर्तृण, और धातृधन ऋण का धातृण। देखिए एक मैं आपके सामने करके बता देता हूं। जैसे आपने लिखा पितृ, क्या लिखा है? पितृधन ऋण। विद्यार्थियों, तय में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? री ऋषि वाला। कौन सा छुपा हुआ है? री ऋषि वाला। तो तय कैसा बच जाएगा? अलंत वाला। और बाद में आ रहा ऋण। क्या आ रहा है? ऋण। और इधर पी वैसा का वैसा ही है। तो विद्यार्थियों, ये दोनों री मिलकर क्या बनेगा? दीर्घ री बनेगा। और दीर्घ री की मात्रा कैसी होती? ऐसे। तो जब इसको जोड़ेंगे हम तो पी हलंत वाला तय में अगर दीर्घ री की मात्रा जोड़ी तो इस प्रकार जुड़ेगी और पीछे बचा ऋण है। तो इसको क्या उच्चारित करेंगे हम? पितृण उच्चारित करेंगे। क्या करेंगे? पितृण उच्चारित करेंगे। तो इसी प्रकार थे सारे उदाहरण। इसी प्रकार धातृण, कर्तृण, भ्रातृण, जामातृण, सौश्रीण ऐसे शब्द बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विद्यार्थियों।
इसी प्रकार ये अपने जो दीर्घ संधि थी वो कंप्लीट हो गई है। अब जो आते हैं स्वर संधि में अगला जो आता है वो आती है गुण स्वर संधि। कौन सी आती है? गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि के नियम क्या है विद्यार्थियों? यदि अ या आ के बाद में ई या ई स्वर आ जाता है तो इनका मिलकर क्या हो जाता है? आई। देखो इसका फैला हुआ रूप लिख देता हूं। इसका मतलब यह है कि अलंत वाला सॉरी अ या आ के बाद में, एक मिनट देखिएगा विद्यार्थियों, इसका मतलब यह है कि अ के बाद में यदि ई आता है तो ए बनेगा, और यदि अ के बाद में बड़ा ई आता है तो भी ए बनेगा। क्या बनेगा विद्यार्थियों? ए बनेगा। और यदि पहले आ है और बाद में छोटा ई है तो भी क्या बनेगा? ए। और यदि पहले आ गया और बाद में बड़ा ई आया तो भी क्या बनेगा? ए। हर कंडीशन में बनेगा क्या? ए। और ए की मात्रा कैसी होती है? इस प्रकार से होती है। ठीक है। इसका जो फैला हुआ रूप है वो इस प्रकार से होगा कि यदि अ के बाद में उ है तो ओ बनेगा, और यदि अ के बाद में अगर बड़ा उ है तो भी ओ बनेगा, और यदि अ के बाद में या आ के बाद में छोटा उ है तो भी क्या बनेगा? ओ। और यदि इधर आ है और इधर बड़ा उ है तो भी क्या बनेगा विद्यार्थी? ओ। और ओ की मात्रा कैसी होती है आपको अच्छी तरह पता है, इस प्रकार से होती है ओ की मात्रा। तो ये इसका फैला हुआ रूप। इसका फैला हुआ रूप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अ आ के बाद में ई आता है तो ए बन जाता है, और अ आ के बाद में उ आता है तो ओ बन जाता है, और अ आ के बाद में यदि री आता है तो अर बन जाता है। और इसमें क्या याद करना है आपको? र के नीचे क्या आएगा विद्यार्थियों? दंत आएगा। ये अलंत थोड़ा याद करना है। और गुण स्वर संधि का जो पहला नियम है वो अ आ के बाद में यदि ई आता है तो क्या बन जाता है? ए। और ए की मात्रा होती है इस। तो अब गुण स्वर संधि के उदाहरण देख लेते हैं। देखिएगा, लोकधन ईतर। लोकधन ईतर का शब्द बनेगा लोकेतर शब्द बनेगा, और लोकधन इंद्र का बनेगा लोकेंद्र, और महाधन ईश्वर का महेश्वर, रमाधन ईश का क्या बनेगा? रमेश। तो करके बता देता हूं। रमाधन ईश, देखिए मैं कौन सा स्वर छुपा हुआ है? आ, और बाद में क्या आ रहा है? ई, और से बच जाएगा। और इधर र मैं से आ निकला तो मैं अलंत वाला बच जाएगा। आ के बाद में यदि ई हो तो क्या बनता है विद्यार्थियों? गुण संधि के अनुसार ए बनता है। और ए की मात्रा कैसी होती है? इस प्रकार से होती है। जोड़ो, र मैं एक की मात्रा जोड़ी तो मैं, और पीछे क्या बचा विद्यार्थियों? शब्द बन जाता है रमेश। रमा के जो ईश है उसको रमेश कहते हैं, विष्णु भगवान का पर्यायवाची है रमेश। और इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है ये। ईतर धन ईतर शब्द बनता है इतरेतर, और मानव धन ईतर मानवेतर शब्द बनता है विद्यार्थियों। ईतर का मतलब होता है भिन्न या अलग। तो ईतर ईतर अलग अलग को या भिन्न भिन्न को क्या कहते हैं? इतरेतर कहते हैं। हित धन इच्छा का क्या बनता है? इथेच्छा शब्द बनता है। और महाधन इंद्र से शब्द बनेगा महेंद्र, और नागधन ईश का क्या बनेगा विद्यार्थियों? नागेश शब्द बनेगा। आगे देखते हैं। मानव धन इंद्र से जो शब्द बनता है वो मानवेंद्र बनता है, और योग धन इंद्र का योगेंद्र बनता है, और कर्म धन इंद्रिय का कर्मेंद्रिय शब्द बनता है। इसी प्रकार भोजन धन इच्छुक का भोजनेच्छुक शब्द बनेगा, और अंत्य धन इष्टि का अंत्येष्टि शब्द बनेगा। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, तो इंपॉर्टेंट कर लेना। और अन्य धन इतर का अन्यतर शब्द बनता है, और शुभ धन इच्छा का शुभेच्छा, और सब धन इच्छा का स्वेच्छा। और ब्रज धन इंद्र का ब्रजेंद्र, और ब्रजेंद्र किसका पर्यायवाची विद्यार्थियों? तो ये ब्रजेंद्र जो शब्द है ये है कृष्ण भगवान का पर्यायवाची। इसका है कृष्ण का पर्यायवाची। आगे देखिए, गज धन इंद्र से जो शब्द बनता है वो गजेंद्र बनता है। देव धन इंद्र का देवेंद्र बनेगा। वाच धन ईतर वाचेतर शब्द बनेगा, और प्रधन ईशिति का प्रेषित, और उमा के जो ईश है उससे बनता है उमेश, उमा धन ईश। विवाह धन इतर से शब्द बनता है विवाहेतर। क्या बनता है? विवाहेतर। विवाह से अलग कोई बात होती है तो उसे विवाहेतर कहते हैं। और साहित्य प्लस इतर का बनता है साहित्यतर। और उपधन इंद्र का उपेंद्र, और द्वार का धन ईश का क्या बनेगा? द्वारकेश बनेगा। और द्वारकेश कैसे ये भी किसका पर्यायवाची है? कृष्ण भगवान का पर्यायवाची द्वारकेश। ब्रजेश को ही द्वारकेश कहते हैं, द्वारकाधीश वगैरह सब।
जीत धन इंद्र का जितेंद्रिय और रसना धन इंद्र का रसनेन्द्रिय शब्द बनेगा। आगे देखो विद्यार्थियों, शर्वधन ईक्षण का जो शब्द बनता है वो सर्वेक्षण शब्द बनता है, और शब्द धन इतर से जो शब्द बनता है वो शब्देतर बनता है, और सुधा धन इंदु का सुधेंदु, और शिक्षण धन ईतर, शिक्षण से अन्य कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको शिक्षणेतर बोलते हैं। नग धन इंद्र का नगेंद्र हो जाता है, और महाधन ईश का महेश शब्द हो जाता है। और महेश किसका? शिव भगवान का पर्यायवाची। किसका है? शिव भगवान का पर्यायवाची। मृगधन इंद्र मृगेंद्र कहते हैं, और जो मृगेंद्र शब्द है विद्यार्थियों वो शेर का पर्यायवाची है। इसका लोहिन का पर्यायवाची है। देखिए, जो मत्स्य धन इंद्र का मत्स्येंद्र शब्द बनेगा, और ज्ञान धन इंद्रिय का ज्ञानेन्द्रिय शब्द बनेगा, और शुभ धन इच्छु का शुभेच्छु, और नेति विद्यार्थियों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाए। ये बना कैसे, इसको बता देता हूं। न धन इति, क्या? न धन इति। न में कौन सा स्वर छुपा हुआ विद्यार्थियों? है, तो न कैसा बच जाएगा? अलंत वाला, और ई और ती। देखिए विद्यार्थियों, अ के बाद में यदि ई आता है तो क्या बनता है? ए, और ए की मात्रा कैसी होती? ये वाली। तो न में एक की मात्रा जोड़ी तो ने, और पीछे क्या बचा? ती, शब्द बन जाता है नेति। तप धन ईश का तपेश शब्द बन जाता है। आगे देखो, सर्वधन ईक्षण का सर्वेक्षण वापस आ गया विद्यार्थी। नेक्स्ट देखते हैं। धीर धन इंद्र का जो शब्द बनता है वो धीरेन्द्र बनता है, और शिव धन इंद्र का शिवेंद्र, और देवधन ईशु का देवेश्वर, और खग धन ईश का खगेश, और राजा धन इंद्र का क्या बनेगा? राजेंद्र बन जाएगा। आगे देखो विद्यार्थियों, अगली जो पहचान आ रही है वो अ आ के बाद में यदि उ आता है तो ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। और विद्यार्थियों, इस नियम को तो हमने पढ़ लिया, ये गुण संधि का नियम चल रहा है, सेकंड नियम चल रहा है। तो क्या है? अ या आ के बाद में उ आता है तो क्या बनेगा? ओ। इसका पहला और उ बताता हूं आपको। यदि अ के बाद में उ आए तो भी क्या बनेगा? ओ। और यदि अ के बाद में बड़ा उ है तो भी क्या बनेगा? ओ। और यदि पहले आ है और बाद में छोटा उ है तो क्या बनेगा? ओ। और यदि पहले आ है और बाद में बड़ा उ है तो भी क्या बनेगा? ओ। प्रत्येक कंडीशन में बनेगा क्या विद्यार्थियों? ओ बनेगा। तो ओ वाले उदाहरण आएंगे, है ना, देख लेते हैं। यथा धन उचित का यथोचित शब्द बन जाता है, और ग्राम धन उत्थान का क्या बनेगा? ग्रामोत्थान शब्द बनेगा, और नर धन उचित का नरोचित। देखिए इसको करके बता देते। नर धन उचित, देखो विद्यार्थियों, र में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? तो र अलंत वाला बच जाएगा, न तो वैसा का वैसा ही है, और बाद में क्या आ रहा है? उ और ची और त। देखिए विद्यार्थियों, अ के बाद में उ आता है तो क्या हो जाता है? दोनों का मिलके ओ हो जाता है, और ओ की मात्रा कैसी होती? इस प्रकार से। देखिए जोड़ते हैं, न र में ओ की मात्रा जोड़ी तो नरो, और पीछे क्या बचा? ची और त, शब्द बन जाता है नरोचित। इसी प्रकार सूर्य धन उदय का सूर्योदय शब्द बन जाएगा, और वीर धन उचित का वीरोचित शब्द बनेगा, और अतिशय धन उक्ति इंपोर्टेंट कर लेना विद्यार्थियों। अतिशय धन उक्ति, अतिशोक्ति शब्द नहीं होता, हम लिखते हैं अतिशोक्ति। ज्यादातर विद्यार्थी ज्यादातर गलती करते हैं यहाँ पर, इस स को आधा से लिख देते हैं, वो गलत है। ऐसा अतिशयोक्ति शब्द नहीं होता है, शब्द होता है अतिशयोक्ति। किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना वो क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। पूर्व धन उक्त का पूर्वोक्त शब्द बनेगा, और प्रेम धन उत्पादक का शब्द बनेगा प्रेमोत्पादक, और प्राप्त धन उदक का प्राप्तोदक शब्द बनता है। और इसी प्रकार अन्य धन उक्ति का अन्योक्ति शब्द बनेगा। कोई अन्य कथन के बारे में जो बात की जाती है उसको अन्योक्त कहते हैं। इसी प्रकार जो भाग्य धन उदय है उसका भाग्योदय शब्द बनेगा, और बाल धन उचित का बालोचित शब्द बनेगा। और समास धन उक्ति, समास में अगर कोई बात कह रखी है तो उसको समासोक्ति शब्द कहते हैं। वेद धन उक्त वेदोक्त शब्द बनता है। जीर्ण धन उद्धार जीर्णोद्धार शब्द बनता है। पश्चिम धन उत्तर पश्चिमोत्तर बनता है, और प्राण धन उत्कर्ष प्राणोत्कर्ष शब्द बनता है। महाधन उदय महोदय मानव धन उचित मानोचित शब्द बनेगा। लोक धन उक्ति लोकोक्ति शब्द बनेगा। तो देखिए लोकोक्ति मुहावरों का नाम आपने सुना ही होगा, तो पूछ लेते कई बार लोकोक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो लोक धन उक्ति गुण संधि का उदाहरण है। क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। हत धन उत्साह हतोत्साह, और अंत्य धन उदय अंत्योदय शब्द बनता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार मित्र धन उचित का मित्रोचित, पुरुष धन उचित का पुरुषोचित शब्द बन जाता है, और वेद धन उक्ति का वेदोक्ति, और भय धन उत्पादक भयोत्पादक। ठीक है। पुरुष धन उत्तम पुरुषोत्तम
पुरुषों में है जो उत्तम को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए भी पर्यायवाची शब्द के रूप में यूज होता है। प्राण धन उत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग और प्रश्न धन उत्तर का प्रश्नोत्तर शब्द बनता है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना। लंबा धन उदर, लंबोदर गणेश जी का पर्यायवाची है, गणेश जी का। और गणेश जो शब्द है खुद, इसमें भी गण धन ईश, इसमें भी कौन सी हो रही है? गुण संधि का नियम काम कर रहा है विद्यार्थियों। और हर्ष धन उल्लास का हर्षोल्लास शब्द बनता है। पुष्प धन उद्यान का पुष्पोद्यान शब्द बनता है। दलित धन उत्तान, दलितोत्तान शब्द बनता है। और सह धन उद्देश्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सह धन उद्देश्य। देखिए कैसे बना, सह धन उद्देश्य। सह में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? अ, तो सह कैसा बच जाएगा? हलंत वाला। बाद में क्या रहा है? उ और धे। विद्यार्थियों अ के बाद में उ आता है तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ओ की मात्रा इस टाइप से होती है, ठीक है। तो स में ओ जोड़ा तो शो, पीछे क्या बचा? दहे के शब्द बन जाता है, शो देश शब्द बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों। अगला है पद धन उन्नति, पदोन्नति शब्द बनेगा। और सह धन उदर, सहोदर भाई को बोलते हैं। अवसर उचित, अवसर प्लस उचित का अवसरोचित। महाधन उत्सव का महोत्सव। नवधन उड़ा का नवोड़ा। और गंगा धन उर्मी का गंगोर्मी, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द। गंगा धन उदक का गंगोदक। नवधन ऊर्जा का नवोर्जा शब्द बनता है। और प्राण धन उत्सर्ग का प्राणोत्सर्ग बनेगा। और दीप धन उत्सव, दीपोत्सव शब्द बनेगा। ये नील धन उत्पल, नीलोत्पल। विद्यार्थियों जो यहाँ नील का मतलब होता है नीला, किससे लिया गया है? नीला से लिया गया है। और उत्पल का मतलब लिया गया है कमल से। किससे लिया गया है? कमल से। उत्पल किसको कहते हैं? कमल को। नील कमल को क्या बोलते हैं? नीलोत्पल बोलते हैं विद्यार्थियों। आगे देखते हैं। इसी प्रकार जन धन उपयोगी का क्या बनेगा? जनोपयोगी शब्द बनेगा। और हित धन उपदेश का हितोपदेश। और नवधन उत्पल का नवोत्पल। विवाह धन उत्सव का विवाहोत्सव शब्द बनता है, इंपॉर्टेंट कर लेना, ये भी पूछा जा चुका है। हित धन उपदेश का हितोपदेश शब्द बनेगा। और यमुना धन उर्मी, यमुना नदी में जो लहरें आती है उसको क्या बोलते हैं? यमुनोर्मी बोलते हैं। वसंत धन उत्सव, वसंतोत्सव बनेगा। सहधन उद्देश्य, स्वदेश्य रिपीट हो गया। सहधन उत्साह, सोत्साह शब्द बनेगा। प्रधन उत्साह, प्रोत्साहक बनेगा। और सहधन उदाहरण, सोदाहरण शब्द बनेगा, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना। आगे देखो विद्यार्थियों, उत्तर धन उत्तर, उत्तरोत्तर शब्द बनेगा, इंपॉर्टेंट। आत्मधन उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग बनेगा। और अन्यान्य धन उपाय, अन्यान्य उपाय बनेगा। और अन्य अन्य का जो बनेगा वहां पर इस अन्यान्य में भी अन्य अन्य संधि हो रही है। यथा धन उचित, यथोचित शब्द बनेगा। और जल धन उर्मी, जलोर्मी। महाधन ऊर्जा, महोर्जा। नर धन उत्तम, नरोत्तम, ठीक है। महाधन उरु, महोरु। विद्यार्थियों उरु का मतलब होता है जांग, महा का मतलब होता है बड़ी, जिसकी जांग बड़ी है उसको महोरु कहते हैं। ग्राम धन उत्तान, ग्रामोत्तान। और हिमधन उपल, हिमोपल। और सर्वधन उपरी, सर्वोपरि। देवधन उपरी, देवोपरि। और कथा धन उपकथन, कथोपकथन शब्द बनेगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों। आगे है प्रधन उत्साह, प्रोत्साहन शब्द बनेगा। और मरण धन उपरांत, मरणोपरांत। देवधन उचित, देवोचित शब्द बनेगा। और जल धन उष्मा का जलोष्मा बनेगा। और सागर धन उर्मी का क्या बनेगा? सागरोर्मी बनेगा। और एक और लिख लेना, अभी वीडियो में पूछा जा चुका है, समुद्र धन उर्मी शब्द, ठीक है। तो इसका बनेगा समुद्रोर्मी शब्द बनेगा। क्या बनेगा विद्यार्थियों? समुद्रोर्मी शब्द बनेगा। ये वीडियो मेंस में पूछा गया था विद्यार्थियों। दया धन उर्मी का दयोर्मी। सर्वधन उत्तम का सर्वोत्तम। और विद्या धन उन्नति का विद्योन्नति। और प्रधन उज्ज्वल का प्रज्वल शब्द बनेगा। हालांकि उज्ज्वल शब्द में खुद में भी संधि हो रही है और इसमें हो रही है विद्यार्थियों उत धन ज्वल। कौन सी हो रही है? उत धन ज्वल। और जो उज्ज्वल शब्द है इसमें ये दोनों ज है वो आधे आते हैं। कैसे आते हैं? हलंत वाले आते हैं। उज्ज्वल शब्द शुद्ध अशुद्ध में कई बार पूछा जाता है। जन धन उत्सव का जनोत्सव शब्द बनेगा। और महाधन उत्सव का महोत्सव। सूर्य धन उष्मा का सूर्योष्मा। और गंगा धन उर्मी का गंगोर्मी शब्द बनेगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रकार विद्यार्थियों गुण संधि के 2 नियम कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा नियम के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा जो वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्रों।